नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। इस संवाद के प्रायोजक है द गुज्जूबाई रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल। वलसाड़ में पहली बार द गुज्जूबाई रेस्टोरेंट आपके लिए लेकर आया है काठियावाड़ी, पंजाबी, चाइनीज, फास्ट फूड और लाइव गाठिया भजिया। स्वादिष्ट खाने के साथ सेल्फी पॉइंट भी। अरे कहाँ, वलसाड़ का नया गुज्जूबाई और कहाँ? वलसाड़ में हाईवे नंबर 48। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। दिल्ली अनलॉक। दिल्ली में कल से क्या खुलेगा और क्या अभी भी रहेगा बंद, यहाँ जानिए सब कुछ। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल समेत स्पा, पार्क और गार्डन अभी बंद रहेंगे। दिल्ली में सुबह 10 से रात के 8 बजे तक दुकानों को खोलने का समय रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार 11 जून को दिल्ली में 270 मिनट की सियासी मैराथन दौड़े। इन्हीं 270 मिनट ने तय कर दिया कि मिशन 2022 में उनसे उत्तर प्रदेश की कप्तानी कोई नहीं छीन सकता। जबरन धर्मांतरण कराने के आरोपी को जमानत। हाईकोर्ट ने कहा, धर्मांतरण कानून लागू होते ही पीड़िता को कैसे हो गई अपने अधिकारों की जानकारी। यूपी में धर्मांतरण अध्यादेश नवंबर 2020 में लगाया गया, मगर सरकार ने इसे मार्च 2021 में गजट में प्रकाशित किया। 4 मार्च 2021 को राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये प्रदेश में लागू हुआ। 25 करोड़ की चोरी, दूसरी बदमाश कंपनी को मिला चोरी का ठेका तो पहली ने खोला राज। ऐसी माल है जिसकी शिकायत नहीं होगी। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर हुए सस्ते, सरकार ने फेम 2 सब्सिडी बढ़ाई। उत्तर प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। मथुरा के वृंदावन में स्थित केशव धाम पर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने के ब्रज क्षेत्र की बैठक हुई। इस बैठक में आए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि इस बार भी 300 से अधिक सीटें जीतकर भाजपा की सरकार बनेगी। इस बार टिकट कार्यकर्ताओं की पसंद पर पद दी जाएगी। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बैठक के बाद पार्टी ने पार्षद राजेश सिंह पिंटू के आवास पर पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि यूपी में 2022 में भाजपा दोबारा सरकार बनाने जा रही है। जनता भाजपा के पक्ष में पूरी तरह से मतदान करेगी। इसका कारण मुख्यमंत्री श्री योगी के नेतृत्व में यूपी में जो बदलाव देखे हैं, ऐसी काफी वर्षों के बाद आया है। G7 शिखर सम्मेलन पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किया एक धरती एक स्वास्थ्य का आह्वान, आज भी करेंगे सत्र को संबोधित। G7 शिखर सम्मेलन के माध्यम से पिछले 2 साल में पहली बार दुनिया की 7 बड़ी आर्थिक शक्तियां एक साथ एक मंच पर नजर आई। चीन और रूस अलग अलग कारणों के चलते इस शिखर सम्मेलन का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को डिजिटल माध्यम से इस सम्मेलन को संबोधित किया। आईएमडी ने कहा है कि 15 जून तक उत्तर भारत में मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल है, इसलिए इस इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना ये है और ये कही जा रही है, और साथ में ओले भी गिर सकते हैं। यूपी समेत उत्तर भारत में तय समय से 2 सप्ताह पहले मानसून देगा दस्तक। आईएमडी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून 14-15 जून तक पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में पहुंच जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून शनिवार को उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार से कुछ हिस्सों में पहुंच गया है। गजब की हुई बेइज्जती, चीन और अमेरिका ने ठुकराई पाकिस्तान की मैंगो डिप्लोमेसी, वापस लौटाए तोहफे में भेजे गए आम। कूटनीति के तहत पाकिस्तान दुनिया भर में देशों को तोहफे में आम की अलग अलग किस्में भेज रहा है। हालांकि खुद उसके परमित्र देश के चीन और अमेरिका को पाकिस्तान की ये मैंगो डिप्लोमेसी रास नहीं आई है और पाकिस्तान की ओर से तोहफे में भेजे गए आम वापस लौटा दिए गए।
केंद्र सरकार ने ताज़ा आदेश ने कर्मियों को परेशान कर दिया है। सरकार कहती है कि कोरोना काल में खर्च बढ़ता जा रहा है, राजस्व पर बुरा असर पड़ा है, इसीलिए सभी मंत्रालय और विभाग अपने खर्चों पर अंकुश लगाए। ओवरटाइम, यात्रा भत्ता, आपूर्ति व राशन की लागत आदि में खर्च में 20% की कमी कर ले। इसके पीछे ये तर्क दिया गया है कि सरकार कोरोना की वैक्सीन फ्री में लगा रही है, गरीब परिवारों को दिवाली तक मुफ्त राशन देना और इससे सरकार के खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राजकोषीय घाटा बेकाबू न हो जाए, इसीलिए खर्च में कटौती का आदेश जारी किया गया है। नेशनल काउंसिल जीसीएम की स्टैंडिंग कमेटी के वरिष्ठ सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव सी श्री कुमार कहते हैं, कोरोना में डीए रोककर केंद्र ने 80,000 करोड़ रुपए बचा लिया है। दूसरी तरफ 7 लाख खाली पड़े पदों पर नियुक्ति नहीं की जा रही है, तो कैसे कह दे कि कर्मियों के अच्छे दिन है। अब ओवरटाइम में कटौती कर दी गई है। सरकारी कर्मियों को डीए बंद और उनसे पीएम केयर फंड के लिए 1 दिन का वेतन भी ले लिया गया है, मगर जब कुछ लौटाने की बात आती है तो सरकार 20% कटौती का फरमान जारी कर देती है। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य। धन्यवाद। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज।